किसी को नीचा दिखाने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। दूसरा कमेंट भी पढ़ना कि भगवान की लाठी तुझ पर पड़ रही है। मैंने किसका क्या बुरा कर दिया जो मुझ पर लाठी पड़ रही है? मुझ पे पड़ रही है तो छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। ईश्वर सबको देखते हैं। अगर मैंने किसी का बुरा किया है तो उसकी सज़ा भी मुझे भी मिलेगी। और मेरी बात नहीं, अगर कोई किसी का बुरा करता है ना तो उसको भी मिलती है। थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो ये सोचे कि हमारा बुरा नहीं होगा, कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वही बात जो आपने लिखी है कि उसकी लाठी पड़ती है, उसकी लाठी मुझ पर जब पड़ेगी तो तुम भी नहीं हाथ लगा सकते, और तुम पर जब पड़ेगी तो मैं नहीं रोक सकती। पर किसी को अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। अधर्म का रास्ता छोड़ के धर्म का रास्ता अपनाओ बहन। किसी को गलत बोलने से पहले खुद सोचो कि उसको पता नहीं कौन सी बात बुरी लग जाए, वो किसको कद क्या कर दे, वो मालिक है। थोड़ा सा उससे तो डरो। किसी को नीचा दिखाने के लिए आप किस हद तक गिर सकते हो, कुछ पता नहीं है इंसानों का। अभी मैंने ना रसोई में गोबरी फेर दी है, बहुत बुरा हाल होता है। जो मैं सोच रही हूँ करने के लिए उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है, करवाने के लिए करने के लिए उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि रसोई करके बताओ। स्ट्रॉबेरी। हाँ स्ट्रॉबेरी। और ये क्या है? ये हाँ अंगूर। अच्छा। और मैंगो का मैंगो? मैंगो कौन सा? ये रहा मैंगो, ये रहा। हाँ। और वो का अनानास? अनानास। ये रहा। और वो का वो पपीता? पपीता स्माइला है ना उसमें। अच्छा। चीकू है? नहीं, चीकू नहीं है। खरबूज है? नहीं। कोकोनट का कोकोनट। अरे मम्मी यो है। अच्छा खरबूजा। MEL खरबूजा है। अमरूद का अमरूद। नाशपाती है? नाशपाती? नाशपाती हो रही। हाँ है। और बनाना का बनाना? बनाना है। और कोकोनट का? कोकोनट। आधा इंग्लिश पढ़ा रही मैं, आधी हिंदी। कोकोनट ना ये ना नीचे कोकोनट। तो है 14 कोई बात नहीं। 5 कॉपी पिल्लू यहाँ। 5 और क्या नाम है, एक तो ले रही 6 कॉपी। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। तो दिन में को 2 बार भी पोछा लग जाता है मेरे रूम में। भले ही मेरा एक रूम है, मेरे पास में ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, यही काफ़ी है, मैं इसमें ही खुश हूँ। मैं अपनी रसोई में, अपने रूम में, अपने बगड़ में झाड़ू लगा लेती हूँ, इसमें ही मैं खुश हूँ। मकान बनता है आदमियों से, प्रेम से, साथ से। ये बना तो मैंने हवेली, और उसे बरतने वाला कोई ना हो, उसमें साथ रहने वाला कोई ना हो तो उस मकान का क्या फ़ायदा। साथ में तो कोई कुछ भी नहीं लेके जाता है, पर दुनिया में सबको सब कुछ करना पड़ता है। तो मुझे है ना मकान दुकान से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अपने बच्चों का भविष्य। मैं उनको पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, अगर कल वो नौकरी कर लेते हैं तो मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। इतना सब कुछ किसके लिए सहन करती हूँ, क्यों सुनती हूँ? सिर्फ बच्चों के लिए, जिससे मेरे बच्चे पढ़ लिख ले, अच्छे से कुछ बन जाए। भले ही मुझे लोगों की कितनी बात सुननी पड़े। कुछ लोग इतना नेगेटिव बोलते हैं, इतना नेगेटिव बोलते हैं कि मैं खुद रो पड़ती हूँ और सोचती हूँ कि मेरा क्या कसूर है, इतना सुनना पड़ता है। किसके लिए, क्यों? भगवान कौन सा दिन आएगा? खुद ईश्वर से भी प्रे करती हूँ कि कौन सा दिन आएगा जब मेरे दिन अच्छे होंगे। और यहाँ पे भी मैं नल पे लगी हूँ पानी भरने के लिए। कभी कभी मैं है ना चुन्नी तार देती हूँ, भूल जाती हूँ, नहीं मेरे याद रहती। मेरा दिमाग डिस्टर्ब रहता है बहुत। मुझे बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही है, मैं यहाँ आके नहीं बता सकती। बहुत बुरे दौर से मैं गुजर रही हूँ, पर लोगों को लगता है कि हर टाइम हंसती है, अच्छे से वीडियो बनाती है, इसको कोई टेंशन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। अंदर में जितना दर्द है, जितनी तकलीफ़ है, वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती। मेरे साथ में बहुत चीज़ें ऐसी हैं और ये नहीं बता सकती, नहीं आती। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। और आज दिन हो गया संडे, तो बच्चे जो है ना आज घर पे है, और ये संडे का ब्लॉग है। मैं जा रही हूँ अभी कहीं पे ज़रूरी काम। तो मैं वीडियो में ना ही बताऊँ तो ठीक है, क्योंकि लोग बिना मतलब की मुद्दा बनाते हैं। कुछ ये बोलेंगे ये क्यों बता रही है, ये इसलिए बता रही हूँ कि कहीं जा रही हूँ। और थोड़ा बहुत ही बता सकती हूँ कि कहाँ जा रही हूँ, पर ज़्यादा ही क्या ही बताऊँ। बस कुछ ज़रूरी काम ऐसा था जिसके लिए निकलना पड़ा। तो पूरी नहीं जाऊँगी तो फिर अपने बच्चों के लिए तो जाना करना पड़ता है, फिर इनका कैसे करूँ।
लगा क्या वो बाहर? बिल्लू हाँ हाँ? ये रहा खिड़की बंद ना करी हो। हाँ घुस रहा हो तो बाहर ही। बंद कर वीडियो। मैं जहाँ भी गई थी वहाँ से मैं आ गई हूँ। डॉक्टर के यहाँ गई थी, बताया भी है मैंने वीडियो में। और यहाँ पे जैसे हम आ रहे थे ना तो पीछे आइसक्रीम वाला आ रहा था एक, पता नहीं कैसे हुआ एकदम से ऐसा एक्सीडेंट हुआ, बेचारे ऐसे जोर के गिरे, तारों में अलझ गए वो। फिर ऑटो वाले भैया भागे, एक दो और भागे। अभी आके खड़ी हुई हूँ मैं डॉक्टर के यहाँ से। डॉक्टर के यहाँ गई थी मैं, बता ही देती हूँ। और बिल्कुल अभी अभी आके खड़ी हुई हूँ, थोड़ी थकावट सी हो रही है। हाँ तो काम भाई कर रहा हूँ। चल अभी आके खड़े हुए, बर्तन पड़े, बर्तन साफ करने। बर्तन छोड़ गई थी मैं क्योंकि इतना वो नहीं था टाइम, बर्तन साफ करने में रहूँगी तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता, देर हो रही थी। वैसे 1:30 का टाइम था, पहुँचे भी मैं 2:30 बजे। वहाँ 12:30 का टाइम था, पहुँची भी मैं 1:30 बजे वहाँ, 1:30 पौने 2 बजे। इतनी लेट पहुँची मैं, और वो नर्स कह रही कि इतनी लेट आए तुम, और टाइम है आने का। मैंने कहा थोड़ी सी देर होगी, कोई बात ना। बस फिर 3 बजे डॉक्टर नहीं बैठी तब दिखाया। लाल घर आ गए, बस थोड़ी देर में हम लोग बर्तन, अभी हिम्मत नहीं है, थोड़ी देर जाना रेस्ट बाद जो होगा देखे जाना। बताया था आप लोगों से, बर्तन पड़े हैं साफ़ करने हैं, कपड़े धुलने लग रहे थे, मशीन चल रही थी। और बीच में मशीन भी छोड़ के चली गई थी मैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम से पहुँचना था। फिर भी इतना लेट पहुँची और आने में इतना टाइम लग गया। फिर घर का आके काम करना होता है, जो छूट जाता है। ज़्यादातर काम ख़त्म करके जाती हूँ, फिर आके दोपहर के खाने वाने का देखती हूँ, पर यह हम सारा करके गई थी। जैसे कि आज संडे है और बच्चों के दोनों स्कूल बैग जो है ना, दोनों के बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। मुझे लगा कि ऐसा करती हूँ, इनको धुल देती हूँ, साथ के साथ ही मशीन में सुखा दूँगी, तो ये रात भर मतलब 1-2 घंटे में ही सूख जाएंगे। रात को ही अपने बैग पैक कर लेंगे, सुबह फिर स्कूल जाना है। गंदे ज़्यादा हो रहे थे, बच्चों के बैग होते ही हैं गंदे, क्योंकि पेंसिल वगैरह चला दी या फिर हाथ उत लगते हैं तो गंदे हो जाते हैं। क्या नहाई, मेरी आँख से नहीं खुल रही थी, मैं नहाई तो कुछ मुझे अब अच्छा सा मतलब महसूस हो रहा नहा के आके। अब नहीं कर रही है दीवा बांधने की तैयारी, तो नहा के कुछ आँख से खुली है नहीं, ऐसा होता है आँखों पर जो ना, यहाँ आँखों के ऊपर चीज़ मार दी, कैसा लगा था जो ना, आँखें है ना मतलब जाला सा पुर रहा, ऐसा महसूस हो रहा था। अब थोड़ा सुकून महसूस हो रहा। अब हम क्या बनाएंगे खाने में? जो हम खाने में बना रहे हैं, हाँ जी, बता तेरी इच्छा। रबड़ी तो कर रही हूँ सब कुछ। राधिका बता आरती, छोटी राधिका वो बनाना है क्या? राधिका मम्मी मम्मी वो बनाना है। मेरी मम्मी मेरा बहुत लाड करे है। उनका वो तो सबकी मम्मी करे है। वो क्या नाम है, वो छोटी राधिका को रितिका, मैं और राधिका को हम सब तो पर गए थे दुकान पे।
अच्छा, तो मैंने काम करा दी, वो तेरे साथ गई थी तो कहती थी हाँ बड़ी बहन तो मुझे मुझे तो कहती थी महंगा देंगे नहीं घूम तो बुझिया। आज का टाइम इधर से भी पकड़ ली बेटा, आज का टाइम है ना, बाहर घूमने का नहीं है। बड़े बच्चे बाहर घूमते फिर हैं दुकानों पे, घर आ रहे हैं, घर पढ़ाई पे फोकस करो, फालतू इधर उधर घूम कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं हर रोज़ अपनी बेटी को है ना अपने मतलब एक दोस्त की तरह गाइड करती हूँ, सारी बात उससे करती हूँ, स्कूल की घर की सब पूछती हूँ। कोई कुछ भी बोलता है तो वो आके मेरे को बोलो कि इसने ये बोला या स्कूल में आज ये हुआ या वो हुआ, जो भी कुछ है। क्योंकि बच्चे के साथ में हर टाइम ना सख्ती से भी पेश नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा एक दोस्त की तरह, एक अच्छी माँ की तरह व्यवहार भी करना चाहिए। हर टाइम उसे डांटना पीटना धमकाना तो उसके दिमाग में ये हो जाता है कि मम्मी तो हर वक्त पीटता है डांटता है, कुछ बताऊंगी तो भी डांटेगी। तो मैं ऐसा नहीं है कि हर टाइम डांटती हूँ, गलती पर डांटती हूँ, वैसे मैं इतना वो करती हूँ कि वो सारी चीज़ आके मुझे बताए। मुझे एक बहन ने बड़ा लंबा ही कमेंट किया है कि मैं इतना काम करती हूँ, ऐसा साफ रखती हूँ, ये करती हूँ, सास है ससुर है, तुम सारे दिन काम करो ना रोती हो। बड़ी अच्छी बात है बहन, घर में सदस्य एक हो या दो हो तब अपराध तो उठेगी, काम तो फैलेगा ही। आपको लगता होगा कम है, मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है जितना मुझे काम करना पड़ जाएगा। और काम का रोना नहीं रोती, सिर्फ काम बताती हूँ, रोना नहीं रोती हूँ। चाहे कितना भी दुख होगा, अगर शरीर में से एक बार को प्राण निकल के जाएंगे तो भी मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, काम करूंगी। मेरे घर में कोई और नहीं है कि कोई और कर दे। अगर आपको तकलीफ होती हो तो आपके सास ससुर वो सॉरी सास लग जाती होगी, मेरे साथ में तो कोई भी नहीं है। और जिसने मुझे मतलब ये कि अकेली काम करो ना रोती है, इतना क्या काम है, इतना क्या काम है, दूर बैठे से लगता है ठीक है। घर में छोटे छोटे काम ऐसे हों जो कैमरे में नहीं आते, जिनकी कोई गिनती नहीं होती, दिन में को 50 चक्कर बगड़ के बाहर के भीतर के ये लगा नहीं खमो खा के नहीं, और बाहर जाकर फिर घर का भी करना। मेरे साथ नहीं, सभी के साथ में है। आप ये तो छोड़ो, वैसे भी बहुत आसान नहीं है ज़िंदगी। मैं नहीं कहती कि आप काम नहीं करते, आप भी काम करते हो, मैं भी काम करती हूँ, काम सब करते हैं ना। मैं रोना रोती सिर्फ मैं वीडियो में दिखाती हूँ और बोलती हूँ। आपको रोना लग रहा है तो वो आपकी सोच है। मेरा मन था कि मैं सूजी की खीर बनाऊं, पर मेरी बेटी का मन था बेसन का हलवा खाने का। तो मैं एक बार अपना मन मार सकती हूँ, अपने बच्चों को जो भी मेरे घर में सामान है जो उनका मन करे वो बना कर देती हूँ। बाहर की चीज़ें चाउमीन बर्गर वगैरह कुछ भी नहीं। आज हम जैन डॉक्टर के यहाँ पे गए थे तो बेटी बोली मम्मी वो दिला दो एक। मैंने कहा बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खिलाऊंगी, ये चीज़ घर पे बना के खिला दूँगी, बाज़ार का नहीं खिलाऊंगी। तो अभी उसकी फरमाइश पर बना टमाटर और खीरा दोनों चीज़ काट के थोड़ा सा ना इसको छोंक लेंगे। आज हमारा मन नहीं है तो सब्ज़ी बनाने का, तो हम सोचेंगे टमाटर और खीरा जो ना टमाटर और खीरा काट के है ना इसको छोंक लेते हैं। आटा भी बना के रेडी, बस आटा बना के रेडी कर दिया है, रोटी रोटी। मेरी आंखों को देखते देखते ही आइसक्रीम वालों की गाड़ी सी पलट गई बेचारों की, और तारों में उलझ गई। एक तो तारों में ही उलझा रह गया, फिर भैया और भागे तो उनको निकाला, और एक की शर्ट वगैरह भी फट गई थी, चोट भी लगी थोड़ी सी। गुम मैंने कहा भैया बच गए कि ये गाड़ी तुम्हारे ऊपर नहीं गिरी। नाइट का टाइम हो रहा था, बच्चों की जो बुक्स हैं उन्हें कवर करना था, उन पर कवर चढ़ाने लगी हुई थी। दोनों बहन भाई की बुक्स कंप्लीट करने लगी थी, बहुत सारी हो रही थी। मैंने कहा बेटा छोड़ दो, कुछ कल हो जाएगी और कुछ आज हो जाएगी, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं कंप्लीट कर दूँगी। भाई किसी को है ना गलत मत बोला करो, समझा करो, पता नहीं किसी की क्या मजबूरी है, वो क्यों नहीं ड्रेस बनवा रहा, क्यों नहीं किसी काम को कर रहा, थोड़ा समझने